हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एनजीओ टॉपिक, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है अपना, हम उसको आज की क्लास में कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एयरफोर्स ग्रुप डी सेक्शन का रिपीटेड टॉपिक रहता है। बहुत बार बहुत इनटेक में ये टॉपिक पूछा गया है, तो टॉपिक की क्लास को आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, किसी भी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, तो अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट है आपका, एनजीओ इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ क्या है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, एनजीओ इज ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच इज हेल्पफुल फॉर द पूल पीपुल एज वेल एज नीडी पर्सन एज वी ऑल नो। हम सभी लोग जानते हैं कि एनजीओ एक प्राइवेट, एक निजी संस्थान है जो गरीब लोगों की और जो हेल्पलेस पीपुल हैं, जिनको मदद चाहिए, उन लोगों की हेल्प करती है। बट सम एनजीओ प्रेजेंटली विच इज़ वर्किंग फॉर देयर आउन वेस्टेड। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो अपने खुद के लिए, अपने खुद के वेस्टेड, अपने खुद के लाभ के लिए, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एनजीओ आर स्पॉइलिंग दैट वर्ड एनजीओ। इस प्रकार के जो एनजीओ हैं वो एनजीओ वर्ड को खराब कर रहे हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू सम करप्टेड पीपुल हु हैव अपॉइंटेड इन एनजीओ। यह सब केवल उन करप्टेड लोगों के कारण संभव हो पा रहा है जो इन एनजीओज में अपॉइंटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देर आर स्पॉइलिंग द मनी ऑफ द पीपुल बाय शोइंग द फॉल्स डॉक्यूमेंट। ऐसे लोग फेक डॉक्यूमेंट दिखाकर लोगों के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज ए यूथ क्लब वांटेड टू डू द वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। ये आप मानिए एक यूथ क्लब है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है। सो दे डोनेटेड सम मनी टू ए एनजीओ। इसलिए उन्होंने एक एनजीओ को मनी दिया, बट दैट एनजीओ यूज्ड द मनी फॉर देयर आउन बेनिफिट। लेकिन वह एनजीओ उस धन को, उस मनी को अपने खुद के बेनिफिट्स, खुद के लाभों के लिए काम में लेता है। एंड दे डिडेंट इन्वेस्ट द मनी फॉर द सोशल वेलफेयर। और वो सोशल वेलफेयर के लिए मनी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एंड दे showed a false document as a proof that they are investing the money for the society। और वो गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि उन्होंने सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक भलाई के लिए जो पैसा है वो काम में लिया है। ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पीपुल। इसलिए मैं लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिफोर डोनेटिंग द मनी डोनेट करने से पहले, पैसा डोनेट करने से पहले, टू द एनजीओ फर्स्ट दे शुड इन्वेस्टिगेट इज रियली दैट एनजीओ वर्किंग और नॉट। पैसा डोनेट करने से पहले, पैसा दान करने से पहले आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि एनजीओ रियली में सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, देन दे शुड डोनेट द मनी। इसके बाद उन्हें पैसा डोनेट करना चाहिए। बट वी कांट से दैट ऑल एनजीओज आर डूइंग लाइक दिस। लेकिन हम लोग यह नहीं कह सकते कि सभी एनजीओ इसी तरीके से करते हैं। सम एनजीओज आर वर्किंग रियली
वर्किंग फॉर द नीडी पीपुल्स। जिन कुछ ऐसे एनजीओ भी हैं जो मदद भी करते हैं, जो हेल्पलेस पीपुल्स हैं उनकी मदद भी करते हैं। ओवरऑल आई से दैट if the mentality of the people who are working in NGO will be changed। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि एनजीओ में काम करने वाले लोगों की अगर मानसिकता, मेंटेलिटी अगर चेंज हो जाए, देन दैट इट विल मस्ट हेल्प फॉर मेकिंग ए बेटर इंडिया। अगर उनकी मानसिकता चेंज हो जाए तो वो एक बेटर इंडिया बनाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जो अपना टॉपिक था एनजीओ वो कंप्लीट होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले, फेज़ 2 में जाने से पहले। तो दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।